अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू डूइंग वेल। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपको अपने नॉस्ट्रिच की कुछ एक छोटी सी झलक दिखा रही हूँ। और हाँ, थोड़ी सी उदास हूँ। सच बताऊँ तो ये रॉयल क्रिस्टल बीट मुझे इतनी पसंद आता है, होता है ना कोई चीज देखो देखते ही बस उस पे दिल ही आ जाता है। इस बीट को लेके मेरे साथ भी यही हुआ था। क्रिस्टल बीट से इसका कलर बहुत परफेक्टली मैच करता है, बस साइज थोड़ी छोटी है। लेकिन डिजाइनिंग शुरू करने से पहले एक बार नॉस्ट्रिच को क्लोज से देख लेते हैं। इस नॉस्ट्रिच की विड्थ 5 इंच है और साइड में जो मेटल की किटिंग लगी हुई है इसे हम रिमूव कर देंगे। साथ ही मैंने आपको तीनों बीड्स भी क्लोजअप में दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि मैंने ये कॉम्बिनेशन क्यों चूज किया है। तो फिर बिना वक्त जाया किए चलिए इस सिंपल से नॉस्ट्रिच को एक एलिगेंट और रॉयल लुक में ट्रांसफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड की हेल्प से अच्छे से एक नोट लगा के सबसे पहले एक छोटी सॉफ्ट गोल्डन बीट ऐड करके उसके बाद ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल बीट ऐड करें, फिर से एक सॉफ्ट गोल्डन बीट। ये कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। अब इन बीट्स को नकाब पर स्टिच करते हुए थोड़ा सा इक्वल गैप छोड़ दूंगी और एक छोटा सा नोट लगाकर सिक्योर कर देंगे। थोड़ा स्पेस छोड़ते हुए नीडल को वापस से पास करेंगे, फिर से सेम रिपीट करना है। गोल्डन बीट एंड देन क्रिस्टल बीट, फिर से सॉफ्ट गोल्डन बीट। देखने में आपको ये लगेगा कि वही डिजाइन सेम रिपीट हो रही है, बट ऐसा नहीं है। इसके आगे की डिजाइन चेंज हो जाएगी। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन इसे पेशेंस और फिनिशिंग की वजह से इसका फाइनल लुक इतना प्यारा निकल के आया है। सबसे पहले साइड में एक छोटा सा नोट लगाकर थर्ड को अच्छी तरह से सिक्योर कर लूंगी। हम नीडल को धीरे धीरे बीट्स के बीच से पास करते हुए मैचिंग क्रिस्टल बीट से बाहर निकाल लूंगी। अब इस पैटर्न के लिए सबसे पहले हम 5 गोल्डन बीट यूज कर रहे हैं। आपको क्लोजअप से भी दिखा देती हूँ कि 5 ही ये है। उसके बाद आप बीच में एक क्रिस्टल बीट ऐड करेंगे। क्रिस्टल बीट के दोनों तरफ से मैचिंग बीट्स यूज करेंगे। देन उसके बाद फिर से 5 गोल्डन बीट्स यूज करेंगे। अब नीडल को मैचिंग बीट्स के दरमियान से और साइड वाले बीट्स के बीच से केयरफुली पास करते हुए बाहर निकालूंगी और उसके बाद नोट लगा के पैटर्न को सिक्योर कर दूंगी। इस डिजाइनिंग को कंप्लीट करने से पहले मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहती हूँ जो मैंने पहले ट्राई किया था, लेकिन बनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, कुछ मिसिंग सा आ रहा था। जो डिजाइन मेरे माइंड में था ना, ये उसके क्लोज भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने ना इसे खोल दिया और फिर से ट्राई किया। बाकी जो अटेम्प्ट मैंने किए थे ना, अनलकीली उसकी क्लिप अब मेरे पास नहीं है। लेकिन बिलीव मी, इस डिजाइन को फाइनल करने से पहले मैंने काफी बार बीट को लगाया और फिर खोला है। कभी कभी डिजाइनिंग में ऐसा होता है कि माइंड में जो पिक्चर बिल्कुल क्लियर होती है, लेकिन जब उसे एक्चुअली बनाना स्टार्ट करो ना तो रिजल्ट वैसा नहीं आता और फिर बस एक ही चीज करनी पड़ती है, दोबारा ट्राई। अब आप खुद देखें और बताएं कि डिजाइनिंग इतना भी बुरा नहीं है। अब आप मुझे ऑनेस्टली बताएं कि अगर आपको ये डिजाइन और फाइनल डिजाइन में से सिर्फ एक चूज करना हो तो आप किसे चूज करेंगे, ये वाली कि या फाइनल वाली? आपका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि आपको मेरी चॉइस पसंद आती है या नहीं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। मैं अपने फर्स्ट नोटपीस और जो सेकंड डिजाइन आने वाली है उन दोनों के लिए बीड्स लेने गई थी। मैंने ऑलरेडी सोच रखा था कि इन दोनों डिजाइन के लिए किस टाइप की बीड्स लेनी है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मेरी नजर इन बीड्स पे गई जो ऑनेस्टली इतनी प्यारी थी। तब मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर नहीं, बस बीट इतना पसंद आ गया कि सोचा पहले ले लेती हूँ, फिर डिजाइन बाद में सोच लूंगी कि क्या बनाने वाली हूँ। और ऑनेस्टली कभी कभी ऐसा होता भी है कि कोई छोटी सी चीज पसंद आ जाती है और वही पूरे डिजाइन की इंस्पिरेशन बन जाती है। मुझे पर्सनली रेडीमेड डिजाइन फॉलो करने के बजाय ना अपनी मर्जी से चीजें कंबाइन करना ज्यादा पसंद आता है। और कभी बीड्स देखकर आइडिया आता है और कभी फैब्रिक देखकर, और कभी डिजाइन बनाते बनाते ही समझ आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। वैसे आप मुझे ये जरूर बताना कि आपको डिजाइन पहले से माइंड में रखकर बनाना पसंद है या फिर मटेरियल सामने रखकर जो आइडिया आता है उसके अकॉर्डिंग डिजाइन क्रिएट करना। मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कितने लोग मेरी तरह लास्ट मोमेंट पर डिजाइन डिसाइड करते हैं। अब मुझे खुद लग रहा है कि जो बीच बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के ली थी वो एक्चुअली इतना प्रिटी कॉम्बिनेशन बना रहा है। लेकिन अभी भी इसका फाइनल लुक देखने के लिए थोड़ा सब्र करना होगा और इसका थोड़ा सा काम और बाकी है। और ऑनेस्टली मुझे भी क्यूरियोसिटी है कि जो डिजाइन बनाने के लिए मैंने इतनी बार ट्राई किया है वो बनने के बाद कैसा लगता है। मस्टबी का फाइनल लुक देख के वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि मैं आपको लास्ट में भी कुछ डिजाइन दिखाने वाली हूँ। आप सब में से कितने लोग ऐसे होंगे कि जिनको ये डिजाइन बहुत सिंपल लग रही होगी इसका फाइनल लुक आने के बाद? इसके पीछे का हार्डवर्क जरूर देखना कि एक डिजाइन तक पहुंचने के लिए मुझे कितनी बार इसको खोलना पड़ा है। और लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया इसका, मेरे इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग था इसका फाइनल लुक।
मुझे इसका फाइनल लुक बहुत पसंद आया है। आई होप आपको भी बहुत पसंद आया होगा। और अब वक़्त आ गया है कि उस बात पे जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपसे कही थी कि मैं थोड़ी-सी उदास क्यों थी। एक्चुअली मेरी पिछली वाली निकाह वाली वीडियो से थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हुई मैं। मैंने उस डिज़ाइन को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट दिया था और दिल से उम्मीद थी कि आप लोगों को भी उतनी ही पसंद आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से आपका रिस्पॉन्स मिला, थोड़ा बुरा लगा मुझे। ना कोई खास कमेंट और ना कोई रिएक्शन जिससे मुझे नजर आए। लेकिन फिर मैंने सोचा सिर्फ इसलिए रुक जाना कि एक वीडियो पे रिस्पॉन्स आपका अच्छा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हो सकता है मेरी नेक्स्ट डिजाइन आपको ज्यादा पसंद आ जाए। पिछली वीडियो की तरह एक बार चुप मत रहना, प्लीज कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और ये क्रिएटिविटी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन और न्यू क्रिएटिविटी आइडिया के साथ। अल्लाह हाफिज, बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।